बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। आज सभी पुण्यात्माओं का बहुत बहुत आभार और पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी पुण्यात्माएं हर बार 8:30 बजे लाइव आ रही हैं और अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी जागरूक करने का पुरजोर से काम कर रही हैं। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों पे पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया है, उनका विशेष आशीर्वाद है आप और हमारे साथ में। जो परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया बख्श रखी है, दाता ने इतनी बड़ी मेहर कर रखी है परमात्मा ने कि सतगुरु प्रगट दिवस 8 सितंबर 2020 के संदेशे आप सभी भगत भाई बहनों के माध्यम से परमात्मा घर घर में पहुंचवा रहा है। और सतगुरुदेव जी की प्रत्येक आत्मा अपने अंतःकरण से ये सोचने पर विवश हो रही है, मजबूर हो रही है कि भाई हम जिन्हें परमात्मा कहते हैं फिर हम उनका जन्मदिन कैसे मना सकते हैं। ये तो सारी भक्ति का ही सत्यानाश हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप और हमारी जो सेवा बन रही है सतगुरु आशीर्वाद से, परमेश्वर ने जो सेवा आप और हम जैसे तुच्छ जीवों को बख्श रखी है, पुण्यात्मा उस सेवा का कोई वारन पार नहीं है। आज वर्तमान है और वर्तमान में भगवान कभी भी अपने भगत को श्रेय नहीं देता है। भगत के शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा एक महिमा के रूप में फिर आने वाली पीढ़ियों के सामने उन भक्तों की महिमा का एक उदाहरण पेश करता है और आगे आने वाली पीढ़ियां उन भक्तों के जो सुक्रम थे उनको आधार बना के उनसे शिक्षा लेते हुए फिर आगे अपने भक्ति मार्ग को प्रशस्त करती हैं, सावधान रहती हैं। जिस प्रकार 650 साल पहले परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी में प्रकट हुए थे, उस समय परमेश्वर ने कितने उदाहरण पेश किए। अर्जुन सर्जुन का उदाहरण पेश किया, उसके बाद परमेश्वर ने मीराबाई जी का भी उदाहरण पेश किया, गणिका माई का उदाहरण पेश किया, परमेश्वर ने सिकंदर लोधी जी का उदाहरण पेश किया, रविदास जी का उदाहरण पेश किया। परमेश्वर ने उस समय उन आत्माओं की जो महिमा थी, उन आत्माओं के माध्यम से परमेश्वर ने जो काम करवाए या स्वयं उन आत्माओं का रूप धारण करके परमेश्वर ने जो जो सुक्रम भक्ति मार्ग में किए, पुण्यात्माओं उस समय तो उन आत्माओं को भनक भी नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। करने वाले सब कुछ परमेश्वर थे। उस समय उन आत्माओं को भनक नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर को इस बात का पता है, वो अंतर्यामी होता है कि जीव जीव होता है और पीव पीव होता है। पीव यानी परमात्मा और जीव एक आत्मा। मालिक को पता था कि यदि इनकी यहां पे महिमा बन जाएगी तो ये जीव कभी भी भ्रमित हो सकता है, भक्ति मार्ग से दूर हो सकता है, इसके मन में मान बढ़ाई उजागर हो सकती है, अहंकार आ सकता है। तो परमेश्वर ने उस समय उन आत्माओं के माध्यम से जो जो सुक्रम किए, उन महिमाओं को उस समय वर्णित नहीं किया, लेकिन आज उन आत्माओं के जाने के बाद आज वही उदाहरण आप और हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं। उन आत्माओं को महान बताया जाता है। सतगुरुदेव जी कहते हैं कि नानक जी जैसी पुण्य आत्माएं, धर्मदास जी जैसी पुण्य आत्माएं, रविदास जी जैसी पुण्य आत्माएं, पुण्यात्माओं आज उन आत्माओं को एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर आप और हमारे सामने पेश कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी पैटर्न पे, इस भक्ति मार्ग और विधान के अनुसार सतगुरुदेव जी ने जो हमें अपने अनमोल सत्संगों में जो बताया, जो समझाया, उस आधार से पुण्यात्माओं आज जो काल भगवान के साथ में परमेश्वर के यंत्र सत्सेवकों की ज्ञान आधार से जो लड़ाई चल रही है और जो उदाहरण बन रहे हैं वर्तमान में कि परमेश्वर के बच्चे कितनी शालीनता से, कितने धैर्य के साथ में और किस तरह परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाते हुए विवेक के साथ में इस भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। सांसारिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनको भी साथ साथ निभा रहे हैं और भक्ति मार्ग में परमेश्वर ने हमें जो सेवा दे रखी है, सुमरण दे रखा है, नित्य नियम आरतियां दे रखी हैं, जो नियम और मर्यादाएं दे रखी हैं, उनका भी साथ साथ हम निर्वाह कर रहे हैं। उनको भी हम तन्मयता के साथ में सतगुरु आशीर्वाद से निभा रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। पुण्यात्माओं,
आने वाले समय में परमेश्वर ने कहा है कि 1000 वर्ष तक कम से कम ये भक्ति मार्ग निर्बाध रूप से चलेगा। यानी कलयुग में जो सतयुग है उसका समय परमेश्वर ने आगामी 1000 वर्ष के लिए निर्धारित किया है। पुण्यात्माओं, आप और हम जीव हैं, हम एक लिमिट समय के लिए यहाँ पे हैं। हमारे श्वासों का लेखा जोखा परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है। कोई 20 साल जिएगा, कोई 25 साल जिएगा, कोई 50 साल जिएगा, तो कोई 70 साल जिएगा। ठीक इसी प्रकार आज जो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में 8 सितंबर 1951 से इस पृथ्वी पर प्रकट हैं, विद्यमान हैं। उन्होंने भी काललोक के विधान के अनुसार कि जो आया है वो जाएगा, उस आधार से उन्होंने भी एक दिन ये जो ओवरकोट है जो अपने तेजपुंज के शरीर के ऊपर उन्होंने डाल रखा है, इसको उतारना पड़ेगा, इस कोट को भी छोड़ना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, 1000 साल तक जो मार्ग चलेगा उस समय ना ही तो सतगुरुदेव जी इस वर्तमान शरीर में रहेंगे, क्योंकि ये उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा काललोक के विधान के अनुसार। और आप और हम जैसी पुण्यात्माओं की तो औकात ही क्या है, हमें भी छोड़ना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आगामी जो आत्माएं हैं जो 1000 वर्ष तक बिना सतगुरुदेव जी की, बिना अपने गुरु की उपस्थिति के जो भक्ति करेंगी, पुण्यात्माओं, उन आत्माओं के लिए क्या आधार रहेगा? वो आत्माएं किस चीज को आधार बना के भक्ति करेंगी, कैसे वो दृढ़ होंगी इस भक्ति मार्ग पे? उन आत्माओं को भक्ति मार्ग पे दृढ़ता के साथ बनाए रखने के लिए, उनको टिकाए रखने के लिए आज परमेश्वर संगत में जो घटनाएं घटित करवा रहे हैं, जो उदाहरण आप और हम जैसे सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा बनवा रहे हैं, पुण्यात्माओं, ये जो एग्जाम्पल हैं, ये आगामी 1000 वर्ष तक जो आत्माएं सत्य भक्ति करेंगी उन आत्माओं के लिए उदाहरण पेश होगा। तो पुण्यात्माओं, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सेवक हैं, और जब हमें इतना परमेश्वर ने तत्व ज्ञान दिया है, हमें इतनी सद्बुद्धि बख्शी, हमें इतनी दिव्य दृष्टि परमात्मा ने बख्शी है इन चीजों को समझने की, तो पुण्यात्मा वर्तमान में हमें जो एक्टिंग मिली हुई है, हमें जो रोल मिला हुआ है, हम उसको तन्मयता के साथ में निभाएं, बिल्कुल धैर्य और विवेक के साथ में हम चलें इस भक्ति मार्ग पे। आज यदि हमने जरा सी भी त्रुटि कर डाली तो आने वाली आत्माएं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो हमारे विषय में क्या सोचेंगी, ये सर्वविदित है। जिस प्रकार आज हम बात बात पर ये बोल देते हैं कि 650 साल पहले उन 64 लाख ने ज्ञान आधार नहीं बनाया, उन 64 लाख भक्तों ने कबीर साहिब को परमात्मा नहीं माना, उन्होंने परमात्मा को जन्म लिया हुआ मान लिया, उनको नीरू नीमा का बेटा मान लिया, जबकि हम ये विचार नहीं करते कि 650 साल पहले वो आत्माएं आप और हम स्वयं ही थी। तो पुण्यात्माओं, आज जैसे हम 650 साल पहले वाली आत्माओं को दोष दे देते हैं, हम उनको निम्न कैटेगरी में शामिल कर देते हैं कि उन्होंने ऐसी गलती कैसे कर दी, अरे परमात्मा ने 120 साल तक इतना ज्ञान समझाया, अरे उस परमात्मा ने तो लीला की थी, रविदास जी से हाथी किराए पे मंगवाया था, अपनी बेटी गणिका से कहा था कि बेटी तू कल सज धज के आना, बोलो जी पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। रविदास जी को पीलवान बना दिया, अपनी बेटी को हार श्रृंगार के साथ हाथी पे बैठा दिया, स्वयं वो परमात्मा अपनी बेटी के पीछे बैठ गया, हाथ में एक बोतल ले ली जिसमें गंगा जल था, और अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रख लिया, और रविदास जी हाथी को हाँकने लग गए काशी के बाजार से। आज हम कह रहे हैं कि उस समय कैसे बुद्धि नहीं आई, इतना ज्ञान लेने के बाद कैसे उन लोगों ने ये विचार नहीं किया कि वो परमेश्वर जिसने 120 साल तक इतना ज्ञान दिया, हमने कैसे ये सोच लिया कि वो परमात्मा शराब पिएगा, वो परमात्मा एक वैश्या के साथ में इस तरीके से व्यवहार करेगा। पुण्यात्माओं, वो और कोई नहीं थे, वो आप और हम ही थे। और जो बातें आज हम उन आत्माओं के लिए कर रहे हैं, उस समय जो आत्माएं थीं आप और हमारे में से, आज हम ये सतगुरुदेव जी के द्वारा तत्व ज्ञान लेने के बाद, इस स्तर का ज्ञान लेने के बाद 650 साल पहले वाली आत्माओं को हम कितनी घृणित दृष्टि से देख रहे हैं, हम उनको कितनी मंद बुद्धि और अज्ञानी आत्माओं की दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो पुण्यात्माओं कि इस पृथ्वी पे 8 सितंबर 1951 के दिन वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट है, और 27 वर्षों से सन 1994 से 18
नवंबर सन 2014 तक हमने उनसे जो अनमोल ज्ञान लिया 27 वर्षों तक, कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्ञान लेने के बाद 8 सितंबर 2020 के दिन कुछ मनवस लोगों के कहने पे भेड़ चाल में चलते हुए हम उनका जन्मदिन मनाने की महाभूल कर बैठे। जन्मदिन मनाने का मतलब है हम उनको मानुष समझ बैठे, हम उनको जीव समझ बैठे कि संत रामपाल जी महाराज माता जी के गर्भ से बाहर आए हैं, जन्म लिया है। पुण्यात्माओं, ये महाभूल हमने भूल कर भी नहीं करनी है, वरना आज हमारा ये कर्म और आगामी जो आत्माएं होंगी उन आत्माओं के लिए वैसा ही हो जाएगा जैसा कि आज आप और हमारे लिए 650 साल पहले वाली आत्माओं के वो कर्म थे। उस समय उन्होंने परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम 8 सितंबर के दिन उस अविनाशी, उस अजन्मा, उस स्वयंभू परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जन्मदिन मनाकर और आगे आने वाली जो आत्माएं इस भक्ति मार्ग में हैं, कहीं हम उनके लिए मजाक ना बन जाएं। कहीं वो आत्माएं आपस में ये चर्चा ना करें कि उन मूर्खों को कैसे समझ में नहीं आया, 27 वर्षों तक क्या उन्होंने बाहर झोंका था, क्या उन्होंने परमेश्वर से ज्ञान नहीं लिया, क्या उन्होंने ज्ञान का अचार डाल दिया था, इस कान से सुन के इस कान से क्यों निकाल दिया, परमेश्वर ने कौन सी कमी छोड़ दी थी अपना अनमोल तत्व ज्ञान देने में, क्या उन मूर्खों को परमेश्वर ने लाभ नहीं दिए। अरे मालिक ने तो इतने लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, जिनकी उम्र नहीं थी उनको उम्र दी भक्ति के लिए, लोगों के रोग ठीक किए, कैंसर ठीक किया, एड्स ठीक किया, लाइलाज बीमारियां ठीक की। फिर वो निकम्मे, वो मंदबुद्धि आत्माएं, पुण्यात्माओं, आप और हमारे लिए वो शब्द यूज होंगे यदि 8 सितंबर को हमने ये महागलती कर दी तो इस गलती से कौन कौन पुण्य आत्माएं बचना चाहती है और कौन कौन पुण्य आत्माएं नहीं बचना चाहती है, इसका निर्णय आपने केवल और केवल सतगुरुदेव जी के ज्ञान को ही आधार बनाकर करना पड़ेगा। इसके अलावा इस दुनिया में और ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है, ऐसा कोई भी पैमाना नहीं है जिससे आप ये माप सको, आप ये नाप सको कि संत रामपाल जी महाराज जी माता जी से जन्म लेकर आए थे या फिर 8 सितंबर 1951 के दिन वो प्रकट हुए थे। और पुण्यात्माओं, पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अब तो अपने सत्संगों के माध्यम से इतनी बड़ी दया कर रखी है कि कुछ भी समझना नामुमकिन नहीं है। पुण्यात्माओं, दुनिया धोखा खा सकती है क्योंकि दुनिया के पास में केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं है। और हम भक्तों को परमेश्वर ने वो अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, वो टॉर्च दी है जिससे हम गहरे से गहरे अंधेरे में भी देख सकते हैं। उस तार्किक शक्ति से, इस तत्व ज्ञान आधारित दिव्य दृष्टि से परमेश्वर ने जो दूरदृष्टि हमें दी है, इस ज्ञान आधार से हमें जो आगे का दिखाई दे रहा है। दुनिया को नहीं पता, दुनिया तो मजाक मानती है, कोई नरक नहीं, कोई गधा नहीं बनता, कोई सुअर नहीं बनता। लेकिन आप और हम जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाया है, आज वो डर रहे हैं, आज वो डरने लग गए कि यदि भक्ति नहीं करी, उल्टे कर्म किए तो परमेश्वर ने कितने उदाहरण पेश किए हैं, कितने उदाहरण पेश किए। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव के पुत्र महावीर जैन का इतिहास परमेश्वर ने हमें पढ़ाया कि महावीर जैन की आत्मा कितनी बार गधा बनी, कितनी बार बिल्ली बनी, कितनी बार धोबी बना, कितनी बार घोड़ा बना, पुण्यात्माओं कितनी बार कुत्ता बना, पता नहीं 20 करोड़ बार बिल्ली, 10 करोड़ बार हाथी, 60,000 बार नपुंसक के जीवन, कितने लाख वर्ष धोबी, कितने कितने कष्ट उन्होंने सहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तत्व ज्ञान हमें दे दिया। तो अब हमें यकीन हो गया कि वास्तव में जो हमारे सतगुरुदेव जी ने अपने मुखार अरविंद से वर्णन कर दिया वो परम सत्य है, उसमें मीन में की कोई गुंजाइश नहीं है। और सत्संगों में तो परमेश्वर ने अपने परमेश्वर होने के इतने उदाहरण पेश कर दिए, ज्ञानी आत्मा को समझने में तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही एक छोटा सा और सत्संग है परमेश्वर का, वो आप जी सुनिए और मालिक दया करेंगे, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। देखो, परमेश्वर पूर्ण संत केवल इशारा करेगा, संकेत करेगा और संकेतों से ही फिर हमने इस चीज को समझना पड़ेगा। तो परमेश्वर दया करें, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है मालिक का, परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। परमात्मा ने ये बात कही उस समय जब वो स्वयं आए हुए थे, तो अपने से अतिरिक्त बोलते हैं। तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त
पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना किसी के पास भी नहीं है। दोबारा सुनना पुण्यात्मा, या चाहे कड़वी लागे चाहे मीठी, बात सच्ची है। अभिमान नहीं, परमेश्वर अपने तत्व ज्ञान समझ अतिरिक्त ही बोलते हैं। सुनना, परमात्मा ने ये बात कही उस समय जब वो स्वयं आए हुए थे, तो अपने से अतिरिक्त बोलते हैं। अपने से अतिरिक्त। तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये जो 20 सेकंड का छोटा सा जो वीडियो आप और हमारे सामने प्रस्तुत किया है, पेश किया है, इसमें कितना बड़ा रहस्य छुपा है। परमेश्वर ने साबित कर दिया कि मैं ही कबीर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। इन्होंने क्या कहा कि परमेश्वर जब भी आते हैं वो अपने से अतिरिक्त ही बोलते हैं। परमेश्वर जब भी आते हैं अपने से अतिरिक्त ही बोलते हैं। और तुरंत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने क्या बोल दिया कि आज इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई संत नहीं है जिसके पास मोक्ष मार्ग हो। यानी पहले तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर की जो लक्षण है वो बता दिए कि वो केवल अपने अतिरिक्त ही बोलता है, और तुरंत फिर स्वयं भी बोल दिया कि मुझ दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में, अर्थात यदि परमेश्वर अपने से अतिरिक्त बोलते हैं तो आज वर्तमान में अपने से अतिरिक्त ये विश्व को संदेश देने वाले कि मेरे अतिरिक्त, इस दास के अतिरिक्त, इस रामपाल दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई संत नहीं है जिसके पास पूर्ण आध्यात्मिक मार्ग हो। एक बार दोबारा से सुन लो पुण्यात्माओं, यही संकेत होते हैं परम संत के, यही वो तत्व ज्ञान है जिसका हमें निष्कर्ष निकालना है। एक बार पुनः सुन लीजिए, शायद परमेश्वर दया कर दें। परमात्मा ने ये बात कही उस समय जब वो स्वयं आए हुए थे, तो अपने से अतिरिक्त बोलते हैं। तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना किसी के पास भी नहीं है। पुण्यात्माओं, शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी पाया अटल सुहाग रे, यही वो संकेत है, यही वो इशारे होते हैं पूर्ण संत के सत्संगों के बीच बीच में, जो हम आत्माओं ने उनके ज्ञान को आधार बना के पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। सद्बुद्धि भी परमेश्वर ही देता है, लेकिन परमेश्वर सद्बुद्धि देगा कब? जब हम उसको परमेश्वर मानेंगे। यदि हम उनको खाली रामपाल मानेंगे, कोई संत मानेंगे, एक साधारण सा गुरु मानेंगे, तो वो सद्बुद्धि, वो परमेश्वर बख्शिश नहीं करेगा जिसकी हमें अति आवश्यकता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में गुरुदेव ने बताया कि बिना विश्वास के, यदि आपको भक्ति मार्ग में विश्वास नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग का आधार क्या है? भक्ति मार्ग का आधार सर्वप्रथम शास्त्र होता है, और शास्त्र से जब यह साबित हो जाता है कि पूर्ण संत कौन है, और यदि आप उस पूर्ण संत की शरण में आ जाते हो, तो उसके बाद भक्ति मार्ग का आधार वो शास्त्र ना होकर वो परम संत हो जाता है। आपका गुरु ही आपका आधार हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं ना, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। हम शरीर छोड़ते वक्त सोचें कि ये शास्त्र अपने कांख में दबा के ऊपर ले चलेंगे, हम पार हो जाएंगे, नहीं, हमें सतगुरु की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस भक्ति मार्ग में जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, क्या विश्वास नहीं होगा कि मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूं और मैं जिनकी शरण में हूं वो कोई परम शक्ति है या नहीं है। एक छोटी सी ऑडियो क्लिप, क्योंकि ये थोड़ी भूमिका बन रही है पुण्यात्माओं, आगे परमेश्वर आज जो खुलासा करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे भगत भाइयों की काफी शंकाओं का तो परमेश्वर ने वीडियो बनवा के 2-4 दिन से काफी तो निवारण हो गया है उनकी शंकाओं का, लेकिन कुछ एक भगत भाइयों की ये शंका रह गई कि भाई बाकी बात तो ठीक है, हमारे समझ में आ गई कि संत रामपाल जी महाराज जी अकेले वो संत हैं जिन्होंने दुनिया में ये अनमोल तत्व ज्ञान दिया है। शास्त्रों को खोल खोल कर खुले में टीवी चैनलों पे यदि किसी ने दिखाया है तो केवल हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। लेकिन हमारे शंका इतनी सी है कि भाई कबीर साहिब जी ने कभी शादी नहीं की, कबीर साहिब जी के कभी बच्चे पैदा नहीं हुए, तो समझ में हमारे ये नहीं आ रहा कि यदि 8 सितंबर 1951 से यदि वो प्रकट हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप, उनके शरीर
को काम में लेते हुए यदि साक्षात वो कबीर परमेश्वर ही उनके स्वरूप है, उस रूप में है, तो शादी क्यों की? अंजू मंजू वीरेंद्र और मनोज को पैदा क्यों किया? अनारो माई के पति क्यों कहलाए? भी परमेश्वर के तो ये कर्म नहीं होते कि वो शादी करता है, वो बच्चे पैदा करे। अब इस बात को तो हम झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि उनके 4 बच्चे भी हैं, उन्होंने शादी भी की है। तो पुण्यात्माओं, आज का ये महत्वपूर्ण विषय होगा और ससबूत परमेश्वर इसको साबित करवा देंगे, आज ही करवा देंगे। हमारा एक भाई था पहले, अब तो वो गुरुद्रोही हो गया। देखो पुण्यात्माओं, आत्मा सब परमात्मा की है, चाहे गुरुद्रोही की हो या चाहे वर्तमान भगत की हो। राग द्वेष हमें ना गुरुद्रोही से करना है, ना हमें किसी जगत वाले से करना है, ना हमें किसी वर्तमान से करना है। तो परमेश्वर ने सिखाया ही नहीं। गुरुद्रोही अपना कर्म भोगेगा, भगत अपना सुक्रम पाएगा। ठीक है, हमें जो मर्यादा जो परमात्मा ने बताई है, गुरुद्रोही से जो बचने के तरीके परमेश्वर ने बताए हैं, हमें उनको अवश्य फॉलो करना है। बाकी राग द्वेष हमें किसी से नहीं करना। तो हमारा जो संजय भाई था वो अभी गुरुद्रोही हो चुका है, पूर्ण रूप से गुरुद्रोही हो चुका है। स्वयं वो जगत गुरु की उपाधि ले चुका है, पूर्ण गुरु की उपाधि ले चुका है, तत्वदर्शी संत की उपाधि ले चुका है वो। और उसी के जैसी कुछ माड़े संस्कार वाली जो आत्माएं हैं वो उसके पीछे लगी हुई हैं, उसको दंडवत प्रणाम कर रही हैं, उसके लिए 56 भोग लगा रही हैं। वो स्वयं 56 भोग लगाता है, बाकी उसका जो झूठा है वो अन्य भगत खा रहे हैं वहां पे हिमाचल में। तो वो भाई कहा करता था कि परमेश्वर साबित करवा देंगे, परमेश्वर साबित करवा देंगे। इसलिए दास कह रहा है कि ये पवन दास परमात्मा का कुत्ता ये नहीं कहेगा कि परमात्मा साबित करवा देंगे, परमात्मा साबित करवा देंगे। नहीं, परमेश्वर आज इसी वीडियो में साबित करवा देंगे, दास ये कह रहा है। तो भक्ति में विश्वास और कितना जरूरी है परमेश्वर पे। गुरुजी ने कितनी बार सत्संगों में जिक्र किया, बार बार किया कि बिना विश्वास के भक्ति निष्फल है। और एक छोटी सी ऑडियो क्लिप परमेश्वर की आप और सुन लीजिए, उसके बाद भूमिका जबरदस्त बन जाएगी। क्योंकि पुण्यात्माओं, जब तक यदि कोई मकान बनाना चाहता है, कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है, तो गुरुदेव ने बताया कि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग चाहे उसके ऊपर उतनी ही ऊंची खड़ी कर लो, जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी पहले, उसके बाद फिर हम आज जो खुलासे होंगे जो परमेश्वर की दया से, उसके बाद हमें पक्का यकीन हो जाएगा कि वास्तव में यही लीला है परमेश्वर की। इसी लीला में तरीके से हम जिन्हें सतगुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज जी यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी का बेटा बेटी कहते हैं, अंजू मंजू मरन मनोज वीरेंद्र, भाई ये संत रामपाल जी महाराज जी के बेटा बेटी नहीं, ये तो लीला कुछ और है जो परमेश्वर आगे साबित करवाएंगे। तो ये छोटी सी ऑडियो क्लिप हम और सुने परमेश्वर के मुख कमल से कि भक्ति मार्ग में विश्वास की क्या महत्वता है। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे से, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे। एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया। आसपास के बैठे भक्तां के छिट्टे, पास के बैठे भक्तां के छिट्टे लगे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आगे सर्दी में, गुरुजी आपके पसीने आगे? तो प्रभु बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था, दामोदर सेठ नहीं था, भी नाम लेकर गया था। कहाँ जी? हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई, अब वो उसने बचा कर आया हूँ। अब वो भगत सोच रहे थे अब भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता। अब परमात्मा कहते हैं कहाँ हो तो हरि नाम से, जब मन में नहीं विश्वास, बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते हैं। तो वो कच्चे से थे और मन में उनका न्यू थी, ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आगे होंगे हमारे सामने बैठे, और वहां कैसे समुद्र में जहाज में बचा के आए हैं। वो तो बात कही आई। परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या होत हरि नाम बिना, क्या होत हरि नाम से जो मन में ना विश्वास। यानी यदि आपने अपने सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा भी ले ली, क्या होत हरि नाम बिन,
गुरु नाम नहीं कहा, हरि नाम। हरि कौन? हमारे पूज्य परमेश्वर। तो क्या होत हरि नाम से जो मन में ना विश्वास। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूं, जिसने मुझे नाम दीक्षा दी है, वो कौन है, वो खाली एक संत है या सारी सृष्टि का रचनहार है, जब तक तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं होगा तो उस नाम का कोई यूज नहीं है, चाहे रात दिन उसके रट्टे लगाते रहना। गुरुदेव कहते हैं ठीक है, जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा, लेकिन जिस चीज के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, जो पापड़ बेल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो है मोक्ष। मोक्ष नहीं हो पाएगा जब तक हम गुरुदेव पे विश्वास नहीं करेंगे। तो पुण्यात्माओं, ब्लाइंड फेथ की जब जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बात करते हैं तो ब्लाइंड फेथ के विषय में उन्होंने कहा कि सतगुरु के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, उनके प्रत्येक वचन के ऊपर तुम लोगों ने ब्लाइंड फेथ करना होगा, अंधविश्वास करना होगा। और साथ ही परमेश्वर ने फिर यह भी क्लियर किया कि ब्लाइंड फेथ केवल अपने गुरु के ऊपर ही करना है। जब तुम्हारा गुरु तुम्हें यह साबित कर दे कि मैं ही सच्चा गुरु हूं और मैंने तुम्हें जो मंत्र दिए हैं वो वास्तविक यथार्थ सत्य भक्ति के मंत्र हैं, ये वही मंत्र हैं जो परमेश्वर ने 650 साल पहले आके दिए, जो धर्मदास जी को दिए, मलुक दास जी को दिए, गरीबदास जी को दिए, दादू जी को दिए, नानक जी को दिए, और उन आत्माओं का उद्धार हुआ। उसके बाद पुण्यात्माओं, हमें ब्लाइंड फेथ केवल और केवल सतगुरु पे करना है, सतगुरु के भाई पे नहीं, सतगुरु की मां पे नहीं, सतगुरु के पापा पे नहीं, सतगुरु के भाई बंधुओं पे नहीं, उनके कोऑर्डिनेटर सिस्टम पे नहीं, केवल सतगुरु के ऊपर। और यही हम लोगों ने सबसे बड़ी मूर्खता की, हम लोगों ने सबसे बड़ा जो धोखा खाया भक्ति मार्ग में वो यही खाया कि सतगुरु पे तो हमें पता नहीं विश्वास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सतगुरु के पीछे जो उनके परिवार वाले थे, जो रिश्तेदार थे, जो एक मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ था, उन लोगों पे हमने आवश्यकता से ज्यादा विश्वास कर दिया। अपनी सर की पगड़ी उतार के उनके चरणों में रख दी हमने। वो ब्लाइंड फेथ हमारा गलत था, हमारा रॉन्ग था। हमें गुरुदेव ने केवल परमेश्वर पे विश्वास करना सिखाया, अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया कि अपने गुरु पे ब्लाइंड फेथ करो, गुरु के परिवार पे नहीं। लेकिन हमने गुरु पे कम और परिवार पे ज्यादा विश्वास किया। आज दुर्गतियां हो रही है संगत में, दुर्गतियां, बेमौत मर रहे हैं सारनामी लोग, सतनामी लोग, प्रथम नाम बेमौत मर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यदि आपको नहीं मालूम पड़ रहा तो संगत में दुर्गति नहीं हो रही। संगत में दुर्गतियां हो रही हैं। जिन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना, जिन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पर राजनीतियां की हैं, आरक्षण बाजियां की हैं, भगत समाज को प्रेरित करके उनका खून निकलवाया है, वो खून फिर प्राइवेट संस्थाओं को ऊंचे पैसों में बेचा गया है, व्यापार किया गया उनके खून का, गुरु की आड़ में, रक्तदान की आड़ में, और फिर सार नाम की आड़ में कितने भक्तों को मूर्ख बनाया गया कि कितने भगत उनके चक्कर में आके परमेश्वर से दूर हुए हैं। तो पुण्यात्मा, ब्लाइंड फेथ हमें केवल परमेश्वर पे करना है। और यही महागलती 8 सितंबर 2020 को हजारों की संख्या में लोग करने जा रहे हैं, हजारों की संख्या में। और परमेश्वर बार बार अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना रहे हैं कि वो गलतियां करने से मेरे बच्चे बचें। तो पुण्यात्माओं, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा वीडियो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का, उनके मुखारविंद से एक अनमोल वचन। ये वीडियो आप सुनोगे पुण्यात्माओं, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी कि परमेश्वर ने स्पष्ट संकेत दे दिया, खुलकर संकेत दे दिया। इस वीडियो में आप ये ना समझना कि इससे पहले कबीर साहिब जी का प्रकरण चल रहा था और उस आधार से परमात्मा अपने ऊपर लेके कह रहे हैं। नहीं, इस वीडियो में परमेश्वर ने अपने आप को जनाते हुए कि मैं ही कबीर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, स्पष्ट रूप से वो नहीं बोल पा रहे अपने विधान के अनुसार, काल भगवान को दिए गए वचन के अनुसार, लेकिन पुण्यात्माओं उन्होंने स्पष्ट बोलने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी इस छोटे से वीडियो में, 1.5 मिनट के वीडियो में। और परमेश्वर की जो आत्माएं होंगी वो तुरंत पकड़ जाएंगी इस बात को कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में हमारे सामने कौन प्रकट है, कौन उपस्थित है। और 8 सितंबर को हम उनका जन्मदिन मनाकर कितनी बड़ी महाभूल अपने जीवन की करने जा रहे हैं। सुनिए परमेश्वर के मुखारविंद से, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना पुण्यात्मा, एक एक शब्द को।
ये काल का लोक है। और यहाँ क्या हाल है प्राणी का, एक रोटी के लिए सारा जीवन भटका मर जाता है और पूरा नहीं पटता इसका। और उसके साथ साथ फिर 36 टेंशन और ला रखी इसने। तो ये इतना दुखी क्यों कर रहा है आपको? ये इसलिए कर रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो। और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते? जैसे सेब विक्रेता एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में और उसमें 1 2 4 सेब अगर खराब हो जाती है तो उसका कितना दिल दुख है, कितनी कीमती है। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता। उसकी मजबूरी है कि वह भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम और भी बिगाड़ो। इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे, या कुर्डी है या सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी। अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे। पुण्यात्माओं, परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस छोटे से वीडियो में 3 पॉइंट बोल के सीधे सीधे अपने ऊपर लेकर ये स्पष्ट कर दिया, ये साबित कर दिया कि मैं ही कबीर हूं। शुरुआत में परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, जबकि परमेश्वर तो एक आम भगत की भूमिका भी कर रहे हैं, संत की भूमिका भी कर रहे हैं। कई बार सत्संगों में परमेश्वर कहते हैं कि हम सब काल के लोक में आ गए, हम सब इसके ऊपर आसक्त हो गए, हम सब भ्रमित हो गए। और आज स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, अपने तरफ इशारा करके। फिर कहते हैं, फिर दूसरा परमेश्वर ने बताया कि सतलोक से तुम्हें निकालना मेरी मजबूरी हो गई। ये नहीं कह रहे कि कबीर जी की मजबूरी हो गई, स्पष्ट बोल गए परमेश्वर कि तुम्हें काल वहां सतलोक से निकालना, तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी तो तुम्हें निकालना मेरी मजबूरी हो गई। और तीसरी बार कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब वापस लेने के लिए आया हूं। बच्चों, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूं। पुण्यात्माओं, और संकेत होते क्या हैं? संकेत यही तो होते हैं। अब इससे ज्यादा गूढ़ संकेत परमेश्वर देंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि वहां तक काम ही नहीं करेगी। पुण्यात्माओं, हम जीव हैं, जीव, चाहे यहां कोई राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और जीव की सोच, जीव की मेमोरी केवल कुछ MB की है, 1 या 2 MB बड़ी मुश्किल से। यहां का जो बड़े सा बड़ा, जो हम विद्वान समझते हैं, जिसको वैज्ञानिक समझते हैं, साइंटिस्ट समझते हैं, जिसने बड़े से बड़े आविष्कार किए हैं, उसकी बुद्धि केवल कुछ MB की है। और परमेश्वर का ज्ञान है करोड़ों GB का, करोड़ों GB का। तो सोचो वो कैसे समा सकता है हमारे अंदर? नहीं। इसलिए परमेश्वर उसी तरीके से संकेत करते हैं, उसी तरीके से इशारा करेंगे जो हम समझ सकें, जो हम समझ सकें। और हमारे लिए उतना ही पर्याप्त है कि वो संकेत समझ के हम निकल ले यहां से। तो विषय हमारा सतगुरु प्रकट दिवस को लेकर है, और 2 दिन तक और परमेश्वर दास को लाइव लेके आएंगे छोटे छोटे मुद्दों पे, ताकि परमेश्वर की आत्माओं तक संदेशा ज्यादा से ज्यादा जाए। और दास निवेदन करेगा, अब आगे परमेश्वर महाखुलासा करवाएंगे उस बात का जिन लोगों को यह शंका है कि यदि आपके गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, यदि वो प्रकट हुए हैं, आज साक्षात संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में हैं, तो फिर उनके बच्चे क्यों, उन्होंने शादी क्यों की, उन्होंने स्त्री भोग क्यों किया? तो उसके लिए दास निवेदन करेगा, ज्यादा से ज्यादा आप जी शेयर को बटन दबाएं, शेयर का बटन दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी फेसबुक के ग्रुप हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं मजा तभी आएगा जब संदेशा हमारे भगत भाइयों तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा। पुण्यात्माओं, भगत ही नहीं, जगत वालों को भी परमेश्वर के वचन सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है वर्तमान में, क्योंकि हर आदमी दुखी है और हर आत्मा परमात्मा की है, और ऊपर से ठीक का समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, बच के कोई निकल नहीं सकता, सबको इस परमेश्वर की शरण में आना पड़ेगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे उस खुलासे की तरफ जो परमेश्वर ने आज हम दासों को निमित्त बनाया है भगत और जगत को संदेशा दिलवाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संगों में कोई कमी नहीं छोड़ी,
हर पॉइंट को उन्होंने क्लियर किया है। अब कमी यदि ना समझी की कहीं ना कहीं है तो केवल हम जीवों की है, क्योंकि या तो हम ध्यान से उनके सत्संग नहीं सुनते, या फिर हम परमेश्वर को परमेश्वर ना मान के और एक आम संत की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं और भक्ति भी करते रहते हैं, तो वो सद्बुद्धि हमें बख्शिश नहीं होगी जो एक सुयोग्य भगत को होनी चाहिए। तो इस बात का जो सबूत है, जो खुलासा है, वो सन 2012 में ही परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक आश्रम बरवाला में ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है कबीर सागर का सरलार्थ। इसको 2016 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने टाइपिंग करवाकर अपने धार्मिक व्यापार के लिए संगत में भिजवा दिया, बंटवा दिया इसको। लेकिन और कहा कि सन 2016 में एक लेटर निकाला इन लोगों ने कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हिसार जेल से लिख के भेजा है 400 पेज का कबीर सागर, जबकि इसकी भूमिका में लिखा हुआ है। आप पढ़ना पुण्यात्माओं, दास इतना नहीं पढ़ा पाएगा आपको सारा, क्योंकि समय का अभाव है, इंटरनेट का भी अभाव है, दास के पास इतना नेट नहीं है। इसकी भूमिका में ही लिखा हुआ है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं कह रहे हैं कि इस दास ने मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरे कबीर सागर को पढ़ा, उसका निष्कर्ष निकाला, और पूरा निष्कर्ष निकाल के मात्र 2 महीने के अंदर अंदर सन 2012 में इस कबीर सागर को लिपिबद्ध कर दिया था। मैनेजमेंट ने तो केवल इसको टाइप करवाया, टाइप, और कुछ मिलावट भी कर रखी है, वो भी आपको बताएंगे, वैसे तो वीडियो बने हुए हैं उसके ऊपर। तो परमेश्वर ने इसी के अंदर वो गहरा रहस्य छुपा रखा है। उस सवाल का जवाब परमेश्वर ने इस कबीर सागर के पेज नंबर 70 के ऊपर छुपा रखा है पुण्यात्माओं। पेज नंबर 70 ध्यान से पढ़ना, ज्यादातर भक्तात्माओं के घर पे रखा भी होगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट पेज नंबर 70 पे। पेज नंबर 70, ये देखिए पुण्यात्माओं, ये है पेज नंबर 70। आपको उल्टा दिखाई देगा, इसलिए दास पढ़ के आपको सुनाएगा, आप देख लेना अपने घर पे। इसमें दास आपको थोड़ा सा मौखिक बता देता है। इसमें श्री कृष्ण जी का मैटर है, थोड़ा सा श्री कृष्ण जी और दुर्वासा ऋषि जी का थोड़ा सा मैटर है। और मैटर ये है कि परमेश्वर ने ये जो अनमोल कथा इस कबीर सागर के पेज नंबर 70 पे लिपिबद्ध की है, इसका बहुत बड़ा रहस्य था। और पुण्यात्मा, जब तक ठीक का समय नहीं आएगा, जब तक किसी भी चीज को बताने का, किसी भी चीज को वायरल करने का ठीक का समय नहीं आएगा, तब तक ना ही तो उस चीज को परमेश्वर बताता है और ना ही उस चीज को बताने के लिए और उस चीज को समझने के लिए अपने किसी भगत को सद्बुद्धि देता है। जब ठीक का समय आएगा तो परमात्मा भैसाराम से भी वेद मंत्र बुलवा देगा, वो इतना समर्थ है। तो दास की और मेरे जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, उनकी कोई औकात नहीं है कि हम आप लोगों को इस वक्त ये संदेश दे सकें। हमारी स्थिति तो उस गधे के जैसी है जिसके विषय में कहा जाता है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो हमारे ऊपर तो हमारे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, वो अल्लाह, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मेहर है, उनकी मेहर है, वो मेहरबान है, जो हम जैसे गधों को पहलवान बना के संगत में छोड़ रखा है और अपने भगत भाई बहनों तक संदेशे जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रकरण है वो दुर्वासा ऋषि और श्री कृष्ण जी को लेकर है। दास थोड़ा सा मौखिक बता देता है, फिर आपको ये पढ़कर भी बता देगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो परमेश्वर ने इसमें लिखा है, चलो पहले दास आपको पढ़ के बता देता है पुण्यात्माओं। श्री कृष्ण जति और दुर्वासा निराहारी थे। श्री कृष्ण जी जति पुण्यात्माओं, इसी कबीर सागर के पेज नंबर 70 पे परमेश्वर ने 2 प्रकार के जति बताए। एक जति वो होता है जो कभी स्त्री भोग नहीं करता, और दूसरा जति वो होता है जो सिवाय अपनी औरत के अन्य किसी के साथ भोग नहीं करता है। 2 प्रकार के परमेश्वर ने जति बताए हैं। पुण्यात्माओं, अंतर्यामी परमेश्वर को मालूम था इस बात का कि दुनिया तो बहुत देरी से समझेगी, मेरे से नाम उपदेशी जो भगत हैं उनके 2 ग्रुप बनेंगे, ए और बी, सत्सेवक और मैनेजमेंट, और आपस में उनका इन बातों पे तर्क वितर्क होगा, वाद विवाद होगा। तो अंतर्यामी परमेश्वर ने 2012 में ही ये महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करके छोड़ दिया था कि जब ठीक का समय आएगा तो एक भाई दूसरे भाई को समझाने के लिए मेरे द्वारा लिपिबद्ध इस कहानी का उपयोग करेगा। वो अंतर्यामी परमेश्वर है पुण्यात्माओं। श्री कृष्ण जति और दुर्वासा निराहारी थे। निराहारी वो होता है जो आहार नहीं करता, जो
भोजन के ऊपर आश्रित नहीं होता, जो अन्न के ऊपर आश्रित नहीं होता, उसको निराहारी कहते हैं, गुरुदेव ने बताया। कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, आप जी को पता है कि श्री कृष्ण जी की 8 स्त्रियां तो वे थी जिनसे उन्होंने विवाह किया था। 16,000 वे स्त्रियां थीं जिनको एक राजा से युद्ध करके छीन कर लाए थे, तथा अन्य जो मथुरा वृंदावन की गोपियां थीं, इन सब के साथ श्री कृष्ण जी ने भोग विलास और कोष्टक में लिखा हुआ सेक्स करते थे। एक दुर्वासा ऋषि थे, वे निराहार रहते थे, दिन में केवल 1 दिन का दूब घास का खाते थे। दूब को ध्रुवा भी कहते हैं। केवल दूब के घास मात्र तिनके पर आधारित रहने के कारण ऋषि का नाम दुर्वासा प्रसिद्ध हुआ। एक समय कुछ गोपियों को दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने की इच्छा हुई, परंतु दुर्वासा ऋषि का आश्रम यमुना नदी के उस पार था। गोपियों ने श्री कृष्ण जी से दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने तथा उनको भोजन करवाकर साधु भोज का पुण्य लेने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहुत अच्छा उद्देश्य है, जाओ। गोपियों ने समस्या बताई कि भगवान, यमुना नदी में अथाह जल बह रहा है, कैसे पार करेंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम जमुना नदी के किनारे खड़ी होकर यह शब्द कहना कि हे जमुना, पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा प्रकरण है, बहुत बड़ा, परमेश्वर को परमेश्वर साबित करेगा ये प्रकरण, कि परमेश्वर के ना बच्चे हैं जिन्हें आप अंजू, मंजू, मनोज, वीरेंद्र, इन चारों को जिन्हें आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बेटा बेटी समझ रहे हैं, ये उनके बेटा बेटी नहीं है। ये किस आत्मा के बेटा बेटी हैं और किस विधि से, किस लीलामय तरीके से ये परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, सर्जन हुए हैं, ये साबित होगा आज। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम जमुना नदी के किनारे खड़ी होकर यह शब्द कहना कि हे जमुना दरिया, यदि श्री कृष्ण जति हैं, जति यानी जिन्होंने भोग विलास नहीं किया, यदि श्री कृष्ण जति हैं और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया तो हमें रास्ता दे दो। जब वापस आओ तो जमुना के किनारे कहना कि हे जमुना दरिया, यदि दुर्वासा ऋषि पवन आहारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। सैकड़ों गोपियां भोजन के थाल लेकर चली। यमुना नदी के किनारे जब ये शब्द बोले कि यदि श्री कृष्ण गोपाल जति हैं और हमारे साथ भोग विलास यानी सेक्स नहीं किया है, फिर यहां परमेश्वर ने कोष्टक में जति क्या होता है उसका एग्जाम्पल दे रखा है। जति 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिसने कभी स्त्री भोग नहीं किया हो, पुण्यात्मा ध्यान रखना, सतगुरुदेव जी के ऊपर यही जति वाला उदाहरण पेश होगा आगे। एक जति वो होता है जिसने कभी भी स्त्री भोग नहीं किया हो, दूसरा जिसने अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री से कभी मिलन नहीं किया हो, तो हमें रास्ता दे दो। उसी समय जमुना नदी का पानी घुटनों तक आ गया, इतना गहरा रह गया। सब गोपियां नदी पार कर गई। फिर से जमुना दरिया किनारों तक भरकर बहने लगी। गोपियों ने जमुना पार करते ही वापस जमुना उसी वेग से बहने लगी। यह देखकर सभी गोपियों ने विचार किया, पुण्यात्मा देखना गोपियों ने क्या विचार किया। यह देखकर सभी गोपियों ने विचार किया कि श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ अनेकों बार विलास किया है, श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ अनेकों बार सेक्स किया है, भोग विलास किया है, शारीरिक संबंध बनाए हैं। यह कैसा चमत्कार है। सब गोपियां यह विचार करती हुई दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि दुर्वासा के सामने भोजन का थाल रखकर भोजन खाने की प्रार्थना की। ऋषि ने कहा कि देवियों, मैं आहार नहीं करता, केवल वायु पर या एक तुनका दूब घास का खा लेता हूं। उपस्थित सर्व भक्तों ने यही बताया। तब गोपियों ने कहा कि ऋषि जी, हम बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन बनाकर लाई हैं, आप भोग नहीं लगाओगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। यह कहकर बार बार विनय करने लगी। तब ऋषि दुर्वासा जी ने सबका भोजन सारा का सारा खा लिया। गोपियों को आश्चर्य भी हुआ और अपने भोजन को खाने से मिलने वाले पुण्य से खुशी भी हुई और अपने गांव को चल पड़ी। यमुना दरिया पर आकर उनको याद आया कि क्या शब्द कहना है। उन्होंने कहा कि हे जमुना दरिया, यदि दुर्वासा जी पवन आहारी हैं, जो केवल वायु पर आधारित हैं, भोजन नहीं करते हैं, यदि दुर्वासा जी पवन आहारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। उसी समय जमुना दरिया का पानी घुटनों तक रह गया। सभी गोपियां दरिया पार कर गई। फिर से यमुना दरिया उसी तरह भरकर वेग में बहने लगी। श्री कृष्ण जी ने गोपियों से पूछा, कहो कैसा रहा सफर। सब गोपियां मुस्कुराकर अपने अपने घर चली गई और बोली, आपको सब पता है।
संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को परमेश्वर कबीर जी ऐसे ही मिले थे जैसे सेठ धर्मदास जी को मिले थे। उनको भी सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, उनको भी तत्व ज्ञान बताया था, उनका ज्ञान योग खोला था। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, पुण्यात्माओं, ये श्री कृष्ण जी की कथा का जिक्र आज से 300 साल पहले बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने भी अपने सदग्रंथ साहिब में लिपिबद्ध कर दिया था। केवल आज आप और हम इस बिचली पीढ़ी वाली पुण्यात्माओं के लिए, ताकि उनको अपने सतगुरुदेव जी में साक्षात कबीर भगवान के दर्शन हो, उनको अपने गुरु में किसी भी प्रकार का कोई मीन मेख दिखाई ना दें, उनके मन में यह तनिक भी शंका और भ्रम पैदा ना हो, ना कोई कर सके इस दुनिया में कि मेरा गुरु कबीर नहीं है, मेरा गुरु तो साक्षात ही कबीर है। 350 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी ने भी सतग्रंथ साहिब में लिपिबद्ध कर दिया। और आज पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, जिन्होंने कबीर साहिब जी की भी भूमिका निभाई, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की भी जिन्होंने भूमिका निभाई, और आज स्वयं साक्षात प्रकट है, उन्होंने भी इस कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 70 पे भी इस बात को लिपिबद्ध कर दिया, सिर्फ आप और हम जैसी अंध पुण्यात्माओं की आंखें खोलने के लिए। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने क्या लिखा है? गरीब कृष्ण गोपी का भोग कर, गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि गरीब कृष्ण गोपी का भोग कर, श्री कृष्ण ने गोपिकाओं का भोग करके, उनके साथ भोग विलास करके, सेक्स करके भी, गरीब श्री कृष्ण गोपी का भोग कर फेर जति कहाया, जाकी गति पाई नहीं ऐसे त्रिभुवन राया। परमेश्वर ने साबित किया है कि श्री कृष्ण जी पुण्यात्माओं एक 3 लोक का एक विभागीय मंत्री भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस रूप में वो सर्जन थे वो श्री कृष्ण जी रूप में सर्जन थे। विभागीय मंत्री उनको श्री विष्णु रूप में कह सकते हैं। श्री कृष्ण जी जो श्री विष्णु जी के अंश अवतार थे, या काल भगवान के भी आप उनको अंश अवतार बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये सब काम होते हैं यहाँ पे काल लोक में। श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं के साथ, पुण्यात्माओं, वृंदावन की गोपिकाएं और उसके अतिरिक्त 16,000 वो औरतें जिनको वो एक राजा से युद्ध कर कर छीन कर लेके आए थे, उसके बाद भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि गरीब श्री कृष्ण गोपी का भोग कर फेर जति कहाया। वो जति कहाए, जति जाकी गति पाई नहीं ऐसे त्रिभुवन राया। भावार्थ, श्री कृष्ण जी की रुचि स्त्री भोग करने की नहीं थी, यह कोई पूर्व संस्कार था, उनका निर्वाह किया था। श्री कृष्ण जी विद्वान थे, जानबूझकर विलास करना उनका उद्देश्य नहीं था। फिर आगे दुर्वासा ऋषि के विषय में लिखा परमेश्वर ने, ऋषि दुर्वासा तप करे, दुर्वा करे आहार, प्रेम भोज गोपियन का खाया तनिक लनाई वार। दुर्वासा पवन आहारी थे, सब भोजन खाया, श्रद्धालु की श्रद्धा पूर्ण कीनी, ताते भोग लगाया। पुण्यात्माओं, इस कथा से केवल हमें इतना ही सारांश लेना था। इस कथा से परमेश्वर ने यह साबित किया है कि श्री कृष्ण जी जो एक छोटी सी पावर थी, पुण्यात्माओं, परमेश्वर के तो पैर के नाखून के 1,00,000वें हिस्से के बराबर भी श्री कृष्ण जी नहीं है, और ना ही दुर्वासा ऋषि जी थे, क्योंकि ये सब भी उसी परमेश्वर से प्राप्त पावर से अपने सारे काम करते हैं। क्योंकि काल भगवान आप और हमारी भक्ति कमाई से टैक्स लेता है, गुरुदेव ने बताया, उस टैक्स से ही अपना सारा सिस्टम चला रहा है। इन आत्माओं से भक्ति करवा देता है ओम नाम की, इन आत्माओं से किसी जन्म में वो तप करवा देता है, उस तप के बदले फिर उनको इस तरह का जीवन दे देता है, इनकी महिमा बन जाती है। तो श्री कृष्ण जी जो एक छोटी सी पावर थी, पुण्यात्माओं, जब वो 16,000 औरतों के साथ में और वृंदावन की गोपियों के साथ में अनेकों बार भोग विलास करके भी जति कहला सकते हैं, तो फिर हमारे पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब हैं, फिर वो जति क्यों नहीं कहला सकते? पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी ने 16,000 औरतों के साथ भोग विलास किया था, गोपियों के साथ भोग विलास किया था, और उनके भोग विलास करने से उनके पुत्र भी उत्पन्न हुए, बेटे बेटियां भी उत्पन्न हुई। उन गोपियों को, उन 16,000 रानियों को पुत्र पुत्रों की भी प्राप्ति हुई। तो ये विचारणीय विषय है कि उन गोपियों की जो संतान थी, उनका बाप कौन कहलाया, उनका पिता कौन कहलाया, बिना भोग बिना सेक्स के वो बच्चे कैसे उत्पन्न हुए। उसके बाद भी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने उनको जति की संज्ञा दी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में
जब भगत समाज के सामने ये सवाल खड़ा होगा, ये प्रश्न खड़ा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो शादी की है, स्त्री भोग किया है, उनके तो बच्चे हुए हैं, फिर वो परमात्मा कैसे हैं, तो उसका जवाब ये श्री कृष्ण जी की कथा है। जब उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब का एक अदना सा बच्चा श्री कृष्ण और 16,000 औरतों के साथ में भोग विलास करके जति कहला सकता है, तो पूर्ण परमेश्वर के पास में तो अनेकों तरीके हैं, अनेकों तरीके। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब अनंत कलाओं के भगवान हैं, अनंत कलाओं के भगवान। उन्हें भोग करने की क्या आवश्यकता पुण्यात्माओं। लेकिन लीलावश वो कुछ भी कर लेते हैं, असंभव परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर तो परमेश्वर होता है, उनके तो ना कोई लिंग होता है, ना कोई योनि होती है। लेकिन 650 साल पहले जब परमेश्वर आए, शिशु रूप में प्रकट हुए, तो उनको भी पुरुष इंद्री थी। क्योंकि मुसलमान भाई जब उनकी खतनी करने के लिए गए, तो परमेश्वर ने एक की जगह 5-5 इंद्री दिखाई उनको, 5-5। तो भगवान के तो इंद्री होती ही नहीं, इंद्री तो जीव के होती है। फिर कबीर साहिब जी की इंद्री क्यों थी? तो पुण्यात्मा, इसी लीला को हमें समझना है। हमें इसी उदाहरणों से, इन्हीं बातों से हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर उन सब एग्जाम्पलों को केंद्रित करना है। गुरुदेव ने क्या कहा था कल, परमेश्वर ने जो वीडियो बनवाया था कि वो जो 9 पेज का जो लेटर आया था हिसार जेल से, भगत ए और भगत बी वाला, उसमें परमेश्वर ने यही तो बताया कि पुण्यात्माओं, सारी लीलाएं 650 साल पहले वाली चल रही हैं। तो पुण्यात्माओं, किसने भोग किया? जैसे सुदर्शन जी थे, सुदर्शन जी को तो मालूम भी नहीं कि पांडु की यज्ञ कौन सफल कर रहा है, और परमेश्वर उनका रूप बना के उनकी यज्ञ सफल करके आ गए। तो परमेश्वर है पुण्यात्माओं, उन्हें भोग करने की आवश्यकता नहीं है, ना वो कभी भोग करते हैं, ना उनके गुणों में और लक्षणों में है। इंद्रो माई का किस आत्मा के साथ में पूर्व जन्म का संस्कार था, उस संस्कार का निर्वाह परमेश्वर ने लीलामय तरीके से। पुण्यात्माओं, हमें शरीर वरीर दिखाई नहीं देते, हमें इंद्रो माई को अवश्य लगा, क्योंकि जीव को महसूस नहीं होगा ये सब। जिस प्रकार उन गोपियों को महसूस नहीं हो रहा था, जिस प्रकार उन गोपियों को पता नहीं पड़ा, उन गोपियों को महसूस नहीं हुआ, उन्होंने कभी भी ये मन में नहीं लाए कि श्री कृष्ण के अलावा हमारे साथ किसने भोग किया होगा क्या। वो तो आश्चर्य में पड़ गई कि श्री कृष्ण ने तो अनेकों बार हमारे साथ भोग विलास किया है, ये कैसा अचरज हो गया। इसी प्रकार अनारो माई को इस बात का तनिक भी आभास नहीं हो सकता, उनको तनिक भी एहसास नहीं हो सकता, जिस प्रकार उन गोपियों को नहीं हुआ। और जब गोपियों को नहीं हुआ और फिर श्री कृष्ण जी जति कहला सकते हैं, तो इधर हमारे परमेश्वर तो उनके बाप हैं, बाप, ये क्या नहीं कर सकते। तो पुण्यात्माओं, ये उदाहरण हमें समझने पड़ेंगे। परमेश्वर के ये अनमोल वचन, ये सत्संग गुरुदेव ने क्या बताया। क्या कभी भी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरुदेव ने कभी भी किसी भगत को किसी भी सत्संग में ये कहा कि भाई मेन गेट के पास में जो शंका समाधान का एक कमरा बना हुआ है, वहां मैंने मेरे छोटे भाई महेंद्र को बैठा रखा है, और तुम भक्तों को जो भी शंका हो वहां जाके समाधान करवा लो? कभी नहीं कहा परमेश्वर ने, कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि यदि ये दूसरों के आश्रित हो जाएंगे तो जीव जीव को भ्रमित कर सकता है, जीव जीव को भ्रमित कर सकता है। इसलिए परमेश्वर बार बार कहा करता थे कि पुण्यात्माओं, यदि कोई चीज तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि तुम जीव हो, तुम्हारी बुद्धि अभी उस स्तर की नहीं है, उतना काम नहीं करेगी। इसलिए जब ये दास सत्संग करता है या तुम इस दास के सत्संग सुनते हो, और यदि तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो मन में विक्षेप लेके मत आना, कोई शंका पैदा मत करना, तुम सत्संग ही सुनते रहना। एक ना एक दिन तुम्हारी शंका का निवारण किसी न किसी सत्संग में वो अंतर्यामी परमात्मा कर ही देगा। तो पुण्यात्माओं, महेंद्र जी को तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में वो पद देना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो सतगुरुदेव जी का सांसारिक रूप में छोटा भाई था, बराबर की टक्कर थी भाई। और महेंद्र जी को यदि छोटा मोटा पद परमेश्वर यदि इस तरह का ना देते, तो वो नया बखेड़ा वहां पे शुरू कर देता, जो परमेश्वर के लिए और जी का झाड़ बन जाता वहां पे। इसलिए उसके मन की तृप्ति के लिए, उसके पाखंडवाद को बढ़ावा ना मिले, उसके मन की तृप्ति हो जाए, वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, इसलिए उसको अन्य भक्तों से बढ़कर मान सम्मान जबरन दिया गया वहां पे। परमेश्वर अंतर्यामी है, परमात्मा को सब पता है कि कौन भगत क्या बखेड़ा खड़ा करेगा, संगत में कुसंगत कौन है, कब वो भगत संगत में बांस बन के खड़ा हो जाएगा, खुद भी जलेगा और दूसरों को भी जलाएगा। तो ये उन भगत भाइयों की शंका का निवारण हो गया होगा पुण्यात्माओं। और दूसरा पुण्यात्माओं, हम विचार करें इन सब बातों पे, जो भी हमारे भगत भाई बहन 8 सितंबर 2020 को भगवान का
जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। अब शर्म तो उनको नहीं आएगी, क्योंकि जब परमेश्वर बुद्धि देंगे तभी उनके समझ में आएगी, और बुद्धि देने में तो परमेश्वर ने कोई कमी छोड़ी नहीं। तो जाहिर सी बात है उनका कोई पिछला संस्कार ही कमजोर है, माड़ा है, जिस वजह से वो ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे। पुण्यात्माओं, विचार करो, विचार करो। हम जिस परमात्मा कबीर साहिब जी का, आप भूल जाओ संत रामपाल जी महाराज जी को। पुण्यात्माओं, हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज जी को भूलने का मतलब, जो दास आपको बोलना चाह रहा है उसका मतलब ये ना समझ लेना आप लोग कि अपने गुरुदेव को भूल जाओ। संत रामपाल जी महाराज जी एक जो ओवरकोट हैं, जो एक शरीर हैं, जो कबीर परमेश्वर ने उस शरीर को जो माध्यम बनाया है, दास उसकी बात कर रहा है। उसके अंदर जो आत्मराम है, जो हमारा कबीर परमात्मा है, जो सौद स्वरूपी राम है, तेज पुंज वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि हमने उनको याद रखना है। वो केवल एक माध्यम बने हुए हैं वर्तमान में, ओवरकोट पहन के संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप का। तो पुण्यात्माओं, हमारे लिए ठीक है, वो तो माध्यम वो बना के रखेंगे इस काल लोक के विधान के अनुसार। तो दास ये कहना चाह रहा था कि दास के घर में कबीर साहिब जी का जो फोटो हम मानते हैं कि ये परमात्मा का फोटो है, ये उनका चित्र है, नहीं पुण्यात्माओं। दास अपने घर में कबीर साहिब जी का जो दाढ़ी मूछ वाला फोटो वो नहीं रखता। दास अपने घर में केवल अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ही एक मात्र फोटो रखता है, अन्य किसी का फोटो नहीं रखता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि एक साधे सब सदें और सब साधे सब जाए, माली सिंचे मूल को फले फूले घाए। और एक आत्मा के दो पति नहीं हो सकते, नेवर कदापि। तो हमें एक में ही भाव रखना है, हमें एक में ही श्रद्धा रखनी है। यही संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में जो साक्षात कबीर परमेश्वर बैठे हैं, वही हमारा पिता है, वही हमारा बाप है, वही हमारा पिता है, वही हमारा पति है। इसके अतिरिक्त हमने अन्य की कोई आस्था रखनी ही नहीं। अरे परमेश्वर के तो असंख्य रूप हैं। एक कबीर साहिब जी की फोटो हम क्यों लगाते हैं? मुनिंद्र ऋषि की लगाओ, करुणामय जी की लगाओ, केशव बंजारे की लगाओ, वो तो समस्त वेद के रूप में भी आए थे, वो तो गरीबदास जी महाराज जी के रूप में भी थे, वो तो ईसा मसीह के रूप में भी बाद में अपनी भगत की महिमा को बनाए रखने के लिए प्रकट हो गए थे। वो तो मंसूर का रूप धारण करके भी शहर में घूम रहे थे, हजारों मंसूर बनके। स्वयं साक्षात वो कबीर परमेश्वरी तो था। तो पुण्यात्माओं, हमने केवल वर्तमान में जिससे हमारा बेड़ा पार होना है। पुण्यात्माओं, जैसे गुरुदेव ने हजारों बार बताया कि भाई जिसको सेव खाने की इच्छा है, जिसको आम की भूख है, उसके सामने एक तो आम का चित्र रख दिया जाए और एक साक्षात आम रख दिया जाए, तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी, मंद बुद्धि से मंद बुद्धि प्राणी भी, जिसको भूख लगी होगी, पुण्यात्माओं, वो चित्र को नहीं उठाएगा, वो देखे भी नहींगा उस चित्र की तरफ। वो तो उस आम को उठाएगा तुरंत और छील छाल के तुरंत खा लेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, आप और हम पुण्यात्माओं को भक्ति की भूख है, भक्ति की भूख, हमें सतलोक जाना है। और हमारा आम, जीता जागता आम वक्त गुरु संत रामपाल जी महाराज जी है, जिससे हमारी वो प्यास मिटेगी, वो भक्ति की भूख मिटेगी। उस चित्र से नहीं मिटेगी। वो चित्र ना आज हमें सत्संग सुना सकता, वो चित्र ना आज हमारी शंकाओं का निवारण कर सकता, वो चित्र ना हमें लाभ दे सकता, वो चित्र ना हमारा कोई मार्ग दर्शन कर सकता, वो चित्र ना हमें कोई आशीर्वाद दे सकता, और ना उस चित्र से हमारा कोई काम सर सकता। तो उस चित्र का हमारे जीवन में क्या यूज? कोई यूज नहीं है। उस चित्र का यूज केवल संत रामपाल जी महाराज जी के लिए था, कबीर को भगवान साबित करने के लिए, आप और हमारे से, जगत वालों से देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाने के लिए, हटवाने के लिए। उनकी मजबूरी थी, उनको वो चित्र आधार बनाना था कि परमात्मा कबीर जी हैं जो 650 साल पहले आए थे। उसके अलावा उस चित्र का आप और हमारे जीवन में वर्तमान में कोई महत्व नहीं, कोई औचित्य नहीं है। यदि हमारे जीवन में कोई महत्व है तो केवल कबीर साहिब जी की वास्तविक फोटो जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वो हैं, उनसे हमारे पाप कटेंगे। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि भाई कबीर जी के फोटो के दर्शन करने से हमारे पाप कर्म कट जाएंगे। नहीं, परमेश्वर क्या कहते हैं? कबीरा दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। और कबीरा दर्शन साधु का, परमात्मा आवे याद, लेखे में वो है गड़ी, बाकी के दिल बर्बाद। साधु दर्शन, साधु की याद, तो साधु बनके आज कौन आया है? कबीरा दर्शन साधु का,
तो हमारे लिए साधु कौन है? साधु रूप में कौन आया है? साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध। वो परमेश्वर ही तो खुद साहिब है। साहिब से वो सतगुरु की भूमिका करता है, और सतगुरु से बनता है फिर साध। और फिर कहते हैं कबीरा दर्शन साधु का, परमात्मा आवे याद, लेख में वही घड़ी बाकी के दिन बर्बाद। तो हमारे लिए तो जो साधु रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में प्रकट हैं, 8 सितंबर 1951 के दिन भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पे हम सब आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, चाहे उनकी फोटो हो चाहे वो साक्षात हो, वो आज हमारे लिए महत्व रखती हैं। उनकी फोटो देखने से भी हमारे उतने ही हमारे बल्कि भाग जागृत होंगे, हमारे पुण्य बनेंगे, जितना कि हम उनको साक्षात देखें। क्योंकि फोटो देखेंगे तो भी हमें संत रामपाल जी की ही याद आएगी, हमें उनके वो आशीर्वाद देते हुए हाथ याद आएंगे, उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आएगा, नाम दीक्षा देते समय उनकी वो परछाई हमारे समक्ष आएगी। तो पुण्यात्माओं, हमें साधु रूप में कबीर साहिब जी जो प्रकट हैं वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, चाहे वो साक्षात हो चाहे उनकी फोटो हो, वही हमारे लिए पूजनीय है, वही हमारे लिए आदरणीय है, वही हमारे लिए सम्माननीय है। अन्य किसी की फोटो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती है। उस फोटो का महत्व केवल दुनिया को, कबीर को भगवान साबित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के लिए था, आप और हमारे लिए नहीं। क्योंकि आज हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि कबीर जी की फोटो के आधार से कबीर जी को भगवान साबित करने वाला कौन हो सकता है? अरे कबीर को भगवान कौन साबित कर सकता है? कबीर को खुद ही कबीर साबित कर सकता है। अन्य 2 कौड़ी के जीव की औकात नहीं, जिनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर नहीं है। गीता जी में गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले को काल भगवान ने 5 गालियां दी हैं कि अर्जुन ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग पता नहीं क्या क्या गालियां जो परमेश्वर हमें जो सुनाते हैं कि ये मंद बुद्धि, मनुष्य में नीच, ये मुझे भी भगवान नहीं मानते। काल भगवान कह रहा है कि मुझे भी परमात्मा नहीं मानते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों गुण हैं और इनके नीचे जो देवी देवता हैं, उन्हीं को भगवान मान के बैठे हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस 21 ब्रह्मांड के जिस प्राणी की बुद्धि काल से ऊपर नहीं है, आप इस 21 ब्रह्मांड में जितने भी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं, साधु महात्मा हुए हैं, जो तपस्वी हुए हैं, दुर्वासा जैसे, वशिष्ठ जैसे, वाल्मीकि जैसे, विश्वामित्र जैसे, मार्कंडे जैसे, चुणक जैसे पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कितने उदाहरण बताए। उनकी बुद्धि ओम नाम से ऊपर नहीं गई, काल से ऊपर उनकी बुद्धि नहीं गई कि काल से ऊपर भी कोई भगवान है। तो पुण्यात्माओं, इस कलयुग में, इस पिछली पीढ़ी में, और काल से ऊपर महाकाल जिसको हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और अक्षर पुरुष से ऊपर पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म कबीर साहेब, उसकी जानकारी स्वयं कबीर के अलावा दुनिया को कौन दे सकता है? क्या आज से पहले किसी ने बताया अक्षर पुरुष के बारे में गीता जी में लिखा होने के बाद भी? तो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब की जानकारी स्वयं कबीर ही आकर दे सकता है। इसलिए गुरुजी बार बार सत्संगों में कहते हैं, इशारा करते हैं कि पुण्यात्माओं, 650 साल पहले परमात्मा ने तत्वदर्शी की भूमिका निभाई थी, सतगुरु की भूमिका निभाई थी, और सतगुरु की भूमिका केवल परमेश्वर ही निभाता है। तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल परमात्मा स्वयं ही निभाता है। अपने द्वारा रची गई सृष्टि की सही सही जानकारी वो कबीर साहब स्वयं ही आकर यहां देता है। और आज क्या कह रहे हैं परमेश्वर कि खुलकर कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं परमेश्वर, मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज कि पुण्यात्माओं, ये कोई अहंकार नहीं, ये कोई बड़ाई नहीं। 10 रुपए के नोट पे यदि ये लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन दे देता हूं, तो उसका अहंकार नहीं है, क्योंकि वो है 10 रुपए का नोट। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि पुण्यात्माओं, आज इस 21 ब्रह्मांड में इस रामपाल दास के अलावा कोई तत्वदर्शी संत नहीं है, कोई सतगुरु नहीं है। पुण्यात्माओं, ये जितने भी संत हैं, ये पंथ हैं, चारों शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, मंडलेश्वर हैं, दुनिया भर के बैठे हैं, गांव गांव में, शहर शहर में, ये भागवत करने वाले, रामायण करने वाले। क्या आज तक किसी ने कहा कि इस पूरे 21 ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई संत नहीं है, कोई भगवान नहीं, कोई तत्वदर्शी नहीं, कोई सतगुरु नहीं? इनकी हिम्मत नहीं कहने की, इनके मुख से नहीं निकल सकता। और पुण्यात्मा विचार कर लेना, ये जितने भी संत महंत हैं, ये सब मां के गर्भ से जन्म लेके आए हैं। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, इस 21 ब्रह्मांड में, चलो सबसे पहले हम इस पृथ्वी लोक की बात करते हैं पुण्यात्माओं। इस पृथ्वी लोक पे जितने भी प्राणी हैं, वर्तमान में एक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है, पीव है, उनके अलावा इस पूरी पृथ्वी पे सब के सब जीव हैं। ये चाहे कितने ही बड़े बड़े महात्मा बने बैठे हों, शंकराचार्य बने बैठे हों, इनकी औकात नहीं कि ये अपने माँ बाप को उपदेश दे सकें, ये अपने माँ बाप से दंडवत प्रणाम करवा सकें,
इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये जीव हैं, इनकी हैसियत हो ही नहीं सकती, इनकी बुद्धि वहां तक जा ही नहीं सकती, ये कर्म करने की इनके अंदर वो पावर आ ही नहीं सकती, इनके अंदर वो हौसला, वो विश्वास पैदा हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, इस पूरी पृथ्वी का ये इतिहास है, इस पूरी पृथ्वी का ये इतिहास है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पुण्यात्माओं परमेश्वर 650 साल पहले भी आए थे, लेकिन नीरू नीमा ने कभी उनको दंडवत नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि वो कभी उनको परमात्मा नहीं मानते थे। वो जब भी कहा करते थे कि मैं परमात्मा हूं और तुम मेरे बच्चे हो और भक्ति करो, मेरे से नाम लो, तो नीरू नीमा कहते थे हट मारूंगी, भग जा यहां से, बड़ा आया भगवान बनने वाला, हमारा भगवान बनेगा ये। तो पुण्यात्माओं, यही स्थिति आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के साथ में थी। तो पुण्यात्माओं, आज संत रामपाल जी महाराज जी ही वो अकेले एकमात्र इकलौते संत हैं पूरे विश्व में जिनके माता पिता उनको दंडवत प्रणाम आश्रम में किया करते थे। ये पहचान होती है पूर्ण परमेश्वर की, वरना एक 2 कौड़ी का जीव अपने माँ बाप से कभी दंडवत नहीं करवा सकता। किसी की औकात नहीं है पुण्यात्माओं इस पूरी सकल सृष्टि में। ये औकात केवल उसी की होती है जो स्वयं परमेश्वर होता है, और उस परमेश्वर के आगे ऑटोमेटिक, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा कोई सेठ हो, चाहे महात्मा हो, उनको झुकना ही पड़ता है उस परमेश्वर के आगे। जैसे 5 पांडव और श्री कृष्ण महाभारत के बाद जब वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो श्री कृष्ण जी तो राजा था, युधिष्ठिर भी राजा था, 5 पांडव राजा के भाई थे, और सुपथ सुदर्शन रूप में एक वाल्मीकि जाति के रूप में परमेश्वर वहां झोपड़ी में वाल्मीकि की जगह, सुपथ की जगह जाके बैठ गए। श्री कृष्ण जी समेत 5 पांडवों ने दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि चुंबक के आगे लोहे की औकात नहीं है, उसको नीचा होना ही पड़ता है, उसको झुकना पड़ता ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, ये एक बहुत जबरदस्त ये प्रमाण है भक्तों के लिए। जगत हो सकता है इस चीज पे यकीन ना करे अभी, क्योंकि पुण्यात्माओं परमेश्वर से जुड़ने का हर आत्मा का संस्कार है। देखो, हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी 1994 से नाम दीक्षा दे रहे हैं। इस दास ने 12 अप्रैल 2013 को ही नाम दीक्षा क्यों ली? आप जैसे भगत भाइयों ने 2014 में, 2013 में, 2012 में, किसी ने 2000 में, किसी ने 2004 में ही नाम दीक्षा क्यों नहीं ली? 1994 से नाम दीक्षा क्यों नहीं ली? क्योंकि हमें मालूम भी नहीं पड़ा कि पृथ्वी पे कोई परमात्मा भी है क्या, परमात्मा भी होता है क्या, भगवान भी होता है क्या। लेकिन जब हमारा उस परमेश्वर से जुड़ने का संस्कार आया, वो समय आया, वो निश्चित दिन आया, तो हमें भगवान का भी ज्ञान हो गया, हमें सत्संगों की महत्वता भी समझ में आने लगी, हमें भगवान की जानकारी भी हो गई, और भगवान ने किसी न किसी को निमित्त बना के, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे पुस्तक के माध्यम से, चाहे किसी सत्संग के माध्यम से, चाहे किसी भाई बहन के माध्यम से, किसी को भी निमित्त बनाया उस परमेश्वर ने, और अपनी शरण में ले लिया, खींच लिया। क्यों? क्योंकि हमारा समय आ गया था, वो ठीक का समय आ गया था। तो पुण्यात्माओं, ठीक के समय के बिना कुछ भी नहीं घटित होगा यहाँ पे। तो हो सकता है उन जगत वाले भाई बहनों को जो देख रहे होंगे, हो सकता है उनको ये बातें पल्ले ना पड़ रही हो। वैसे तो आत्मा वो भी परमात्मा की हैं, समझ में तो उनके भी थोड़ा थोड़ा अवश्य आ रहा होगा, लेकिन फिर भी उनको अच्छी तरीके से समझ में जब आएगा, जब वो परमेश्वर के सत्संग सुनना शुरू कर देंगी। यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आप वहां पे सर्च कीजिए, उनके नाम से ढेरों सत्संग आ जाएंगे। आप जी सुनिए वहां पे कुछ दिन, और परमेश्वर दया करेंगे, फिर आप जी के समझ में आने लग जाएगा कि हम कहां जी रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, दूसरी बात ये जो दास कहना चाह रहा था, और लगता है मोबाइल की बैटरी जाने वाली है, तो परमेश्वर दया करें, पहले लगा लेते हैं, अपन वो गलती ना करें जो गलती परमात्मा ने पहले करवाई थी। परमात्मा ने नहीं करवाई, दासू से हो गई, मुंह से निकल गया, लग गया। और अब पुण्यात्माओं, इसके अलावा जो एग्जाम्पल जो दास देने जा रहा है सतगुरुदेव जी की सत प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उसको जरा गौर से सुनना, और रात को जब सोओ तो सोने से पहले 5 मिनट उस पर विचार करना। देखो, सत्सेवक भाई बहनों को तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो जिसके आश्रित हो जाता है उसका तो फिर बाल भी बाका नहीं होता, वो तो फिर चद्दर तान के सो जाता है। परमेश्वर ने क्या बताया? परमेश्वर ने मीन का उदाहरण दिया, फिश का, मछली का। गुरुदेव ने बताया कि मछली जल के आश्रित होती है, और जल उसको इतनी छूट दे देता है, उसको इतनी स्वतंत्रता दे देता है कि चाहे पानी की कितनी ही तेज धारा बह रही हो, मछली विपरीत धारा में और ऊपर चढ़ जाती है, जहां से पानी गिर रहा है उस फॉल के ऊपर चढ़ जाती है। उस बहाव में मछली यूं करती 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 उल्टी चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पानी ने उसको छूट दे रखी है, पानी ने उसको स्वतंत्रता दे रखी है, उसको पूरी सिक्योरिटी दी हुई है
कि तुम मस्त होके खेल, मस्त होके ना, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मछली उस पानी के आश्रित है, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकती, उसके बिना उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई सार नहीं, कोई सारांश नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। तो पुण्यात्माओं, हम जो सत्सेवक हैं वो हम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं अपने परम पूज्य सतगुरु देव जी का, कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर ने अपना सत्य ज्ञान देके और पिछले जन्मों में हमारे मजबूत भक्ति संस्कार बनाए, ताकि वर्तमान में आज हम उनको पहचान पा रहे हैं, हम उनको समझ पा रहे हैं, हम उनको परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं हृदय से। तो परमेश्वर ने सत्सेवकों को तो भाई मछली की तरह खुली छूट दे रखी है, हमारे को तो कोई मीन मेख नहीं है किसी भी प्रकार की। और फिर गुरुदेव ने क्या बताया कि हाथी कितना बड़ा होता है, जब पानी की तेज धार आती है तो हाथी भी बह जाते हैं, मगरमच्छ भी बह जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी के आश्रित नहीं है। मगरमच्छ घंटे 2 घंटे भी जल से बाहर रह लेता है, सो लेता है, जी जाता है, लेकिन मछली नहीं रह सकती। इसलिए मगरमच्छ रहता तो पानी में है, लेकिन वो पानी के आश्रित नहीं है। इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे लगे हुए लाखों की संख्या में हमारे जो भगत भाई बहन हैं, गुरुदेव ने क्या बताया उस लेटर में कि ये लोग समर्पित तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान इनको संपूर्ण नहीं है, जिस कारण से इनकी श्रद्धा, इनके भाव मेरे अंदर नहीं बन रहे। सत्सेवकों को मेरे अंदर कबीर दिखाई देता है और मैनेजमेंट यानी भगत ए को मेरे अंदर रामपाल दिखाई देता है, जिसमें जमीन और आसमान का अंतर है। उस 9 पेज के लेटर में परमेश्वर ने खुलासा किया है। तो पुण्यात्माओं, हमें कोई शंका नहीं है, हमें तो परमेश्वर उस लायक बना रहे हैं कि जिनको शंका है उनकी शंकाओं का निवारण करवा रहे हैं। परमेश्वर हम तुच्छ जीवों को, जिनकी कोई औकात नहीं, पुण्यात्माओं, उनको निमित्त बना रहे हैं लाखों के भगत समाज को संदेशा दिलवाने के लिए कि हम परमेश्वर को परमेश्वर माने। 650 साल पहले हमने जो महाभूल, महागलती की कि हम परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाए, आज वो गलती करने से हम बचें। 8 सितंबर सन 2020 को संत रामपाल जी महाराज जी का एकमात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने से हम उनका जन्मदिन मनाने से हम बचें, अपने कर्म फूटने से बचें। बहुत सारे भगत भाई कहते हैं कि भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो गुरुदेव ने बनाया है, परमात्मा ने तो बनाया मैनेजमेंट, गुरुजी ने तो बनाया मैनेजमेंट, फिर हम उनकी बात क्यों नहीं माने? तो भैया, काल भगवान को भी तो परमात्मा ने बनाया था, काल भगवान को भी तो परमात्मा ने बनाया, गुरुदेव ने बनाया है। फिर तुम काल भगवान की बात क्यों नहीं मानते? ओम नाम का बोल के उच्चारण क्यों नहीं करते? तुम लोग ये तप क्यों नहीं करते? डले क्यों नहीं ढोते? उसकी बात क्यों नहीं मानते? गुरुदेव ने बनाया है मैनेजमेंट को, गुरुदेव ने बनाया है काल भगवान को, लेकिन गुरुदेव ने अपना विधान भी बताया है कि जो मेरे मर्यादाओं के जो खिलाफ चले, जो मेरे ज्ञान को आधार बना के ना चले, उनसे तुम्हारा कोई मेल नहीं होना चाहिए, उनसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, चाहे तुम्हारा कितना ही निजी हो, तुम्हारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो। गुरुदेव कहते हैं, परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण अतितम सत्य पुरुष निर्मोही। जिस प्रकार वो परमेश्वर निर्मोही है इस भक्ति मार्ग में, चाहे उनका कितना ही निजी हो, चाहे वो किसी भी कुल में, किसी भी परिवार में लीला में तरीके से वो प्रकट हो, चाहे वो किसी को अपनी माँ कहते हो, अपना पिता कहते हो, अपना भाई कहते हो, अपनी औरत कहते हो, अपने बच्चे कहते हो, कहते हैं वो निर्मोही परमात्मा है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतितम सत्य पुरुष निर्मोही। यदि उसकी भक्ति के खिलाफ कोई भी चलेगा तो उसका बक्कल ही उतरेगा, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। बक्कल उतरने का मतलब ये नहीं कि उसकी गर्दन कट जाएगी आज ही, नहीं। जब मोक्ष नहीं होगा तो काल भगवान अनेकों तरीके से गर्दन काटेगा, कभी गधा बना के, कभी मुर्गा बना के, कभी बकरा बना के। वो गर्दन ही उठाता, वो बक्कल ही उतारता। फिर तो आगामी जो एग्जाम्पल परमेश्वर और दिलवाने जा रहे हैं अंतिम, क्योंकि पुण्यात्माओं 2 दिन हमारे पास में और शेष है, परमेश्वर छोटे छोटे वीडियो बनवाएंगे। हो सकता है आज भी हमें सतगुरु प्रगट दिवस कैसे मनाना है, किस विधि से मनाना है, क्या करना है, हो सकता है आज भी हमारे पास समय ना बचे, इसलिए परमेश्वर उसके लिए कल का दिन निर्धारित करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा संदेशा परमात्मा दिलवा देते हैं, ताकि हमें यकीन हो कि वास्तव में 8 सितंबर 1951 के दिन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वो कबीर साहब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में जन्म लेकर नहीं बल्कि प्रकट हुए हैं। प्रकट पुण्यात्माओं, काल भगवान हम सब उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा ही बड़ा भाई है। उसी के पीछे लगकर हमने ये महाभूल की थी, अपने पिता से हमने सतलोक में गद्दारी की थी, जिसका परिणाम हम कुत्ते गधे 84 लाख योनियों में भोग कर काट रहे हैं। आज परमेश्वर ने सद्बुद्धि दी, सत्प्रेरणा दी, किसी संस्कार की वजह से अपनी शरण में लिया। अहो भाग्य हम सब आत्माओं का, हम सब कोटि कोटि आभारी हैं परम पूज्य गुरुदेव के। तो पुण्यात्माओं विचार करो
जब से वो काल भगवान इस सृष्टि में आया है, आप और हमारे से पहले आया था। दुर्गा और काल भगवान सबसे पहले 21 ब्रह्मांड में आए थे यहाँ पे। उसके बाद फिर सबसे पहले उन्होंने हम आप और हमारे को शब्द से उत्पन्न किया। गुरुदेव ने बताया कि सबसे पहले तो आप और हम जितने भी आत्माएं हैं, इनको दुर्गा ने शब्द शक्ति से उत्पन्न किया, मैथुन क्रिया से नहीं किया था। जब इसकी शब्द शक्ति समाप्त हो गई तो फिर इसने इनको क्या बोलते हैं, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश को निमित्त बनाया। और गुरुदेव कहते हैं कि आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी के नाक से इतने जीव उत्पन्न हुए, मुंह से इतने हुए, कान से इतने हुए, क्योंकि इसके पास में शब्द शक्ति थी। और जब इसकी शब्द शक्ति समाप्त हो गई तो फिर काल भगवान ने इस सृष्टि में मैथुन क्रिया शुरू की है। उसके बाद अरे गुरुदेव ने क्या बताया कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश का जब जन्म हो रहा था, उनका कमल के फूल पे लेटा हुआ था, उस समय गुरुदेव ने क्या बताया कि मधु और कैटब आ गए। अब बताओ कहां से आ गए? मधु और कैटब कहां से आ गए? उन्होंने कहां से जन्म लिया? उसको दुर्गा ने, गुरुदेव ने बताया कि मधु और कैटब को दुर्गा ने अपने शब्द शक्ति से उत्पन्न किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को यह जनाने के लिए कि तुम पूर्ण परमात्मा नहीं हो, तुम कोई बहुत बड़ी कोई पावर नहीं हो, कल को तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाए, अभिमान आ जाए। और उनका बाप काल भगवान, पुण्यात्माओं विचार करना, परमेश्वर ने बताया कि काल भगवान कभी जन्म नहीं लेता। क्या काल भगवान जन्म लेके आया था यहाँ पे? और काल भगवान ने कितनी बार अपना शरीर छोड़ा है? तो क्या दूसरा शरीर वो जन्म लेके छोड़ता है? किसी मां के पेट से जन्म लेता है? नहीं। गुरुदेव ने बताया कि परमेश्वर के आशीर्वाद से, सतगुरु के आशीर्वाद से, वो शब्द से उत्पन्न होता है। ये सभी आत्माएं दूसरे ब्रह्मांड में चली जाती हैं। दुर्गा और काल को भी परमेश्वर अपने शब्द शक्ति से दूसरे ब्रह्मांड में भेज देता है। फिर नए सिरे से दुर्गा और काल की उत्पत्ति अपने शब्द से करता है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, जो परमेश्वर काल की उत्पत्ति शब्द से करता है, जिस काल का आज तक यहाँ पे किसी मां के पेट से जन्म नहीं हुआ, तो स्वयं वो परमात्मा यदि 8 सितंबर 1951 के दिन अपने धर्मदास जी के साथ 650 साल पहले किए वायदे के अनुसार, वचन के अनुसार, यदि 8 सितंबर 1951 के दिन इस बिजली पीढ़ी में भारत की पवित्र भूमि पे आएगा, तो क्या मां से जन्म लेके आएगा? जो काल का जन्म नहीं होने देता मां के पेट से, उसको अपने शब्द से उत्पन्न करता है। वो इतना समर्थ, इतना पावरफुल, इतना शक्तिमान परमात्मा के स्वयं मां के गर्भ से आएगा। पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट है उन आत्माओं की जो ये महाभूल 8 सितंबर 2020 को उनका जन्मदिन मनाकर करने जा रही है। पुण्यात्माओं, बच लेना, अगर बचना हो तो। ये संदेश से परमेश्वर आप लोगों को स्पेशल दिलवा रहे हैं। अपने कुत्तों को स्पेशल तरीके से परमात्मा निमित्त बना रहा है। ये सौभाग्य नहीं मिलता। दास बार बार कहता है कि एक बाल पे 2 छक्के और जीवन में 2 मौके किसी परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलते हैं, आम व्यक्ति को नहीं मिलते। पुण्यात्मा, विचार कर लेना इन सब बातों पे। 4 दिन से परमात्मा कुत्ते की तरह भगवा रहे हैं अपने दासों को। सिर्फ तुम्हें एक पवन दास दिखाई दे रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। नहीं, इस पवन दास की बिल्कुल भी औकात नहीं है। यदि मेरे सत्सेवक भगत भाई मुझे ये सबूत ना दें, यदि वो परमेश्वर के अनमोल जो सत्संग है, मेरी बहनें, मेरे भाई, वो यूट्यूब से गुरुजी के वो सत्संग सुनते हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हैं, और जैसे ही परमात्मा उनको प्रेरणा करते हैं कि ये तो बड़ा अनमोल उदाहरण दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने, उसकी तुरंत उसकी कटिंग कर लेते हैं, वो दास को भेजते हैं। फिर परमेश्वर दास को सद्बुद्धि दे देते हैं उस चीज को सही तरीके से व्याख्या करने की, उसका वर्णन करने की। अन्यथा पुण्यात्माओं, इस पवन दास की तो कुत्ते से, सुअर से बढ़ के भी औकात नहीं है। मेरे रिश्तेदार भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, मेरे भाई बंधु भी सुन रहे हैं, मेरे गांव वाले भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं पुण्यात्माओं। और इस दास की औकात नहीं है तो नहीं है भाई। मुझे रिश्तेदार नहीं चाहिए, मुझे भाई बंधु नहीं चाहिए, मुझे वो बहनें नहीं चाहिए जो परमेश्वर के मार्ग में नहीं आ पा रही बार बार संदेशा देने के बाद भी। मुझे वो जीजा साली नहीं चाहिए जो बार बार संदेशा दिलवाने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पा रही, नहीं आ रही। मुझे वो गांव वालों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो परमेश्वर पृथ्वी पे आया हुआ है, उनको संदेशा भी चला गया, फिर भी वो मालिक की शरण में नहीं आ रहे। तो पुण्यात्माओं, इस दास की एक कुत्ते से बढ़ के औकात नहीं है। यदि मेरे भगत भाई बहन, सत्सेवक भगत भाई बहन, यदि मुझे वो सबूत उपलब्ध ना करवाएं तो इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं है पुण्यात्माओं। और यदि श्रेय है तो सबसे बड़ा श्रेय केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का है। और उसके बाद यदि किसी का श्रेय है तो मेरे सत्सेवक भगत भाई बहनों का है, और तीसरे नंबर पे इस कुत्ते का है।
जो उनके बिना ये एक जुबान भी नहीं निकाल सकता यहां पे, यदि वो सबूत वो भाई बहन मुझे उपलब्ध ना करवाएं तो पुण्यात्माओं परमेश्वर दया करें। आज के लिए इतना ही काफी। कल यदि परमात्मा दास को निमित्त बनाएंगे तो जरूर दास कल भी लाइव आएगा कुछ नई शंकाओं के साथ में और उनके समाधान को लेके, क्योंकि 2 दिन हमारे पास में है। परमेश्वर दया करेंगे कल हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि भाई कैसे और किस विधि से हम परमेश्वर का प्रकट दिवस मनाएं, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने तो कई पाबंदियां लगा दी हैं। पुण्यात्माओं, हम जानवर नहीं हैं, हम गधे नहीं हैं। जिनको गधा बनना है ये ज्ञान लेके, जिनको जानवर बनना है वो बने। हमें डंडे के जोर से नहीं चलना कि हमें कोई छड़ी दिखाएगा तब हम इधर मुड़ेंगे, कोई छड़ी दिखाएगा तो इधर मुड़ेंगे, नहीं। डंडे के बल पे, डंडे के डर से वो चलते हैं जो गधे होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो मूर्ख प्राणी होते हैं। और वो लोग भूमिका निभा रहे हैं उस डंडे के इशारे से चलने की, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए हैं। अरे विचार करो पुण्यात्माओं, गुरु जी तुम्हें आदेशों का गुलाम नहीं बनाना चाहता। गुरु कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरे आदेशों का गुलाम बने। गुरु का सबसे बड़ा आदेश उसका सत्संग है। तुम सुबह सुबह नित्य नियम करते हो, उसमें सारे आदेश ही तो हैं गुरुदेव के। अभी जो लॉकडाउन चल रहा था, कुछ लोगों को इन्होंने जिंद में, रोहतक वगैरह में कहां पे भंडारा करवा दिया और आदेश दे दिया कि कोई भी उनको इस तरीके से भंडारा नहीं करवाएगा, गुरुदेव का आदेश है, हमें करवाना है। अरे क्यों, काहे का आदेश है गुरुदेव का? अरे गुरुदेव तो रोज आदेश देते हैं भाई, नित्य नियम में। कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे। और लॉकडाउन में पुण्यात्मा वो मजदूर वो भूखे तो मर रहे थे बेचारे, और तुम लोगों ने आदेश निकाल दिया कि मैनेजमेंट के अलावा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने भिवानी आश्रम के अलावा उनको कोई भोजन नहीं कराएगा। कोई भी संगत वाला बिना सतलोक आश्रम के आदेश के, उनके उस पीले पर्चे के कोई भी किसी को भोजन नहीं कराएगा, कोई किसी को नहीं ठहराएगा। क्यों? तुम्हारे बाप के गुलाम है क्या? तुम्हारा बाप तो काल है, हम काल के गुलाम नहीं भाई, हम तो परमेश्वर के गुलाम हैं। और परमेश्वर का गुलाम वो होता है जो उनके सत्संगों का गुलाम होता है, उनके ज्ञान का गुलाम होता है। तो परमेश्वर हमें ज्ञान आधारी आत्मा बनाने आए भैया। 4 युग हो गए, ये धर्म के ठेकेदार हमको ऐसे ही तो मूर्ख बनाते आ रहे थे बिना ज्ञान के, और हम मूर्ख बनते रहे। उन्होंने काशी में करोत लगा दी, पहले रखे 10 रुपए, फिर रखे 50 रुपए की, स्पेशल आदेश आ गया भगवान का है। तो तुम लोगों ने क्या यही तो बबंडर खड़ा कर रखा है संगत में। परम पूज्य गुरुदेव 2014 में 7,000 रुपए पाठ प्रकाश के और 500 रुपए ज्योति के लिया करते थे। तुम लोगों ने बढ़ा बढ़ा के क्या कर दिया, उस करोत की जगह तुमने 10 से 50 कर दिए। 7,000 से तुमने 11,000 किए, 11 से तुमने 15 किए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, लेकिन शर्म आएगी नहीं, क्योंकि इन बातों का असर तुम पे नहीं होगा। हमें पता है इन सब बातों का। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पे, नामदान केंद्र वालों पे और कोऑर्डिनेटरों पे ना तो मुझ पवन दास की किसी बात का कोई असर होगा और ना ही सतगुरुदेव जी के किसी सत्संग का कोई असर होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक उसी तरह नहीं होगा जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के संदेशों का अन्य नकली धर्म गुरुओं पे नहीं हो रहा, शंकराचार्यों पे नहीं हो रहा। गुरुदेव को भी इस बात का अच्छे से पता है कि उन पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो तो मान बढ़ाई में धस चुके हैं, उन पे नहीं होगा। लेकिन उनके पीछे जो भोली आत्माएं लगी हुई हैं, जो करोड़ों की लाखों की संख्या में जो बेचारा भोला भगत समाज है, वो मेरी बातों पे विचार करेंगे, मंथन करेंगे। तो हमें पता है कि ये मैनेजमेंट वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, उनका परिवार सतगुरुदेव जी का, इन पे असर नहीं होगा। इनको तो हम जहर दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारे जो मैनेजमेंट वाले देख रहे हैं, वो तो ये देख रहे हैं कि पवन दास अगर इस मोबाइल से बाहर निकल जाए तो अभी इसकी घेटी दबा दें, अभी इसकी गर्दन दबा दें इसकी। हमें पता है बड़े भैया, परमात्मा को भी लोगों ने इसी तरीके से मारने की कोशिश की, साजिशें रची कि रामपाल कभी एक बार अगर अकेला आश्रम से बाहर मिल जाए ना तो उसके पंख भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वो जानते नहीं कि वो बिना पंखों वाला, भाई बिना पंखों वाला। एक छोटा सा, चलो पुण्यात्मा दास नहीं सुनाएगा जो चुटकुला, क्योंकि अब समय नहीं है इतना। परमेश्वर फिर दया करेंगे, अपने कुत्ते पे निमित्त बनाएंगे तो फिर आएंगे। कल वैसे आना ही है, परमेश्वर दया करेंगे। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें शेयर कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं करना, हमें शेयर अपने आप को कोई सुप्रीम जताने के लिए नहीं करना, क्योंकि हम गधे हैं। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा वायरल केवल हमें इसीलिए करना है कि 8 सितंबर 2020 को संत रामपाल जी महाराज जी को मानुष समझकर, उनको इंद्रो माई से जन्म लिया हुआ मानकर जानकर
हमारे वो भोले भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं, एक दूसरे की पूंछ पकड़ के अंधे होके चल रहे हैं, वो समझें, वो विचार करें, वो मंथन करें कि हम क्या गलती करने जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, हिसार की छोटी जेल में बैठे, हिसार की छोटी जेल में बैठकर, और आप और हम जो 21 ब्रह्मांड रूपी इस बड़ी जेल में बैठे हैं ना, हम कैदियों की रहनी करनी देख रहा है वो परमात्मा। उस परमात्मा के लिए कोई कैद नहीं है, कोई कर्म लागू नहीं होता, भगवान पे कोई कर्म लागू नहीं होता। हम सुबह सुबह नित्य नियम में पढ़ते हैं ना कि काल कर्म लागे नहीं, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। उस परमेश्वर पे काल के कोई कर्म लागू नहीं है। पुण्यात्मा, विचार करना, इस लोक के नियम भी केवल इंसानों पे लागू हैं। अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो पुण्यात्मा पुलिस पकड़ के 2 मिनट में कोर्ट में हाजिर कर देगी, रिमांड होगा वो अलग है। और यदि 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं और बीच में कोई आदमी आ गया और सींग उसको लग गया, वो मर गया, तो उस सांड को कोई जज के सामने प्रस्तुत नहीं करता, कोई पुलिस पकड़ के उसको लेके नहीं जाती कि साहब इसने तो उस आदमी, उसको रामचंद्र को मार दिया इसने। अब वो जज ना उसको कोई सजा सुनाता है कि इस काले कलर वाले बैल का 4 दिन का रिमांड लिया जाए। वो बैल उनका रिमांड ले लेगा अगर उन्होंने रिमांड ले लिया तो पुण्यात्मा, जब इस काल लोक में और जानवरों पे नियम लागू नहीं है, जानवरों पे वो कर्म लागू नहीं है जो इंसानों पे कर्म लागू हैं, तो सोचो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर पर कैसे लागू हो सकता है? उस पे लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्म लागू उस पे होते हैं जो मां के गर्भ से जन्म लेके आता है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी पुण्यात्माओं तक ज्यादा से ज्यादा ये शेयर करें, और जो भी नए भगत भाई बहन है उनकी कोई भी शंका हो तो वो शंकाएं परमेश्वर के दया से हम कल उनका समाधान करेंगे, क्योंकि कल ज्यादातर समय हम इसी बात पे निकालेंगे कि जो कमेंट्स आ रहे हैं, आज भी बहुत सारे भगत भाई बहन हैं जिनके वो कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन दास उन पे ध्यान नहीं दे पा रहा पुण्यात्माओं, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिमाग में डाउनलोड कर रखा है, जो फीड कर रखा है पुण्यात्माओं, यकीन मानना, जो दास हाथ से लिख के बैठता है उस पर तो चर्चा ही नहीं होती, उससे तो खाली शुरुआत होती है। बाकी तो परमात्मा पता नहीं आगे से आगे क्या कुछ दिमाग में रील चलाते रहते हैं कि बेटा तुझे ये बोलना, तू ये बोल, तू ये बोल। कहते हैं ना, गरीब दास हर रूप में तू ही बोलनहार। तो परमेश्वर ही आगे से आगे सारा पिक्चर को चलाते हैं। लेकिन फिर भी हम कल परमेश्वर से अरदास करेंगे, हम विनती करेंगे अपने पूर्ण ब्रह्म से कि हमारे भगत भाई बहन जो कमेंट्स में अपने जो शंकाएं जाहिर करते हैं, हो सके तो हम उनका भी समाधान करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आदेश दे रखा है। जब हम नाम दीक्षा लेते हैं तो सत्संगों में भी कई बार सतगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई देखो, हर बार हर सत्संग का जिक्र मैं यहाँ सत्संग में नहीं कर सकता, और आप लोग भी हर सत्संग को अटेंड नहीं कर सकते हो। इसलिए जो भी शंका होती है, आप अन्य जो भगत हैं, जो पुराने भगत हैं, आप उनके संपर्क में रहो, उनसे भी आप इन बातों को पूछ सकते हो। तो परमेश्वर दया करें, उसी आदेश को, उसी अधिकार को काम में लेते हुए, वरना हमारी तो कोई औकात नहीं है किसी की शंकाओं का समाधान करने की, लेकिन परमेश्वर के उस सत्संग रूपी आदेश के अनुसार हम उसका यूज करते हुए कल हो सकता है हम जो कमेंट्स में कुछ भगत भाइयों की जो शंकाएं होंगी उनका परमेश्वर निवारण करवाएंगे। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।